वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अनूप तिवारी फ्रॉम हियर। जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम पे विलियन चैप्टर स्टार्ट किए थे और विलियन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे थे। आज जो है हम अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे विलियन के, है ना। जो आज हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सांद्रता पद से रिलेटेड, और दो हेडिंग आज अपन पढ़ने वाले हैं इसमें, मोलरता और मोललता। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मोलरिटी और मोलरिटी। ठीक है, मोलरता और मोललता। याद रखिएगा, मोलरता इसका संबंध जो है विलियन के आयतन से होता है। मोलरता का संबंध विलियन के आयतन से होता है। ठीक है, और जबकि मोललता का संबंध जो होता है वो विलायक की मात्रा से होता है, क्या कह सकते हैं, विलायक की मात्रा मतलब विलायक के द्रव्यमान से होता है। ठीक, मोलरता का संबंध विलियन के आयतन से होता है और मोललता का संबंध विलायक की मात्रा से होता है। क्वेश्चन ये उठता है कि मोलरता है क्या। ठीक है, विलियन चैप्टर हम पढ़ रहे थे और मैंने बताया था जब विलेय और विलायक आपस में मिलते हैं तो हम उसको विलियन कहते हैं। तो विलियन के आयतन से संबंध होता है। किसका संबंध होता है? मोलरता का। मोलरता का संबंध विलियन के आयतन से होता है, जबकि मोललता का संबंध विलायक की मात्रा या विलायक के द्रव्यमान से होता है। हमने बात किया था कि विलियन विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। विलेय जिसकी विलियन में मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, और जिसकी विलियन में मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है। तो आज हम देखते हैं मोलरता क्या है। सर्वप्रथम अपन देखेंगे मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता क्या है। ये क्वेश्चन 3 नंबर का भी आ सकता है और 2 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए, मोलरता किसी विलियन के निश्चित आयतन में, किसी विलियन में उपस्थित, अपन कह सकते हैं किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में, आयतन कितना लेना है? 1 लीटर। किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में, हमें विलियन का आयतन कितना लेना है? विलियन का आयतन जो लेना है वो 1 लीटर लेना है। किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। मोलरता का हम सूत्र क्या लिख सकते हैं? अपन मोलरता का सूत्र लिख सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। ये सूत्र है मोलरता का। ठीक है, मोलरता का सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन। किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, और मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन। ऊपर हम विलेय रखते हैं और नीचे हम विलियन रखते हैं, है ना। और सांद्रता पद में हमेशा हम विलियन में विलेय की मात्रा का ही अध्ययन करते हैं कि विलियन में विलेय की मात्रा कितनी है। तो याद रखिएगा, हमको मोलरता का डिफिनेशन याद हो चुका है कि किसी विलियन का 1 लीटर आयतन में हम विलियन टोटल कितना ले, हमारा टोटल शरबत जो है, हमने शरबत जो है हमारे पास 1 लीटर शरबत है, और 1 लीटर शरबत के अंदर शक्कर की मात्रा कितनी है, इस बात का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मोलरता कहलाता है। मतलब किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है और मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन।
मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, और विलय के मोलों की संख्या को हम यन से रिप्रेजेंट करते हैं। यन माने होता है विलय के मोलों की संख्या, और विलयन का जो आयतन होता है उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं, तो भी से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यहाँ पर एक सूत्र निकल करके आ रहा है मोलरता का, यम बराबर यन बटे भी। यदि हम इसको और सॉल्व करें तो हमको पता है कि विलय के मोलों की संख्या को हम लिख सकते हैं भार बटे अणु भार। विलय के मोलों की संख्या को हम लिख सकते हैं भार बटे अणु भार, और विलयन का आयतन उसी तरह रहेगा, ठीक है ना। ये भार किसका है यदि पूछा जाए तो आपको पता ही है कि चूंकि विलय के मोलों की संख्या की बात हो रही है, और जब विलय के मोलों की संख्या की बात हो रही है तो भार भी किसका होगा, विलय का। ऊपर हो गया विलय का भार और नीचे हो गया विलय का अणु भार, तो विलय का भार बटे विलय का अणु भार बटे होता है पूरा विलयन का आयतन। तो मोलों की संख्या को हम विलय का भार बटे विलय का अणु भार भी लिखते हैं, और भार को अपन W से यदि रिप्रेजेंट कर दिए, वेट मान लिए WEIGHT, वेट माने भार, तो हमने अणु भार को मोलेकुलर वेट कह दिया, तो कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब N बराबर होता है W/M। इस सूत्र को इस रूप में भी लिख सकते हैं, M इक्वल टू N/V लिख दीजिए, या तो N की जगह पे W/M, और विलयन के आयतन को V से रिप्रेजेंट करते हैं, अपन क्या ले लिए, लीटर, है ना। विलय को हमको मोल में ले लेना है और विलयन के आयतन को हमको लीटर में ले लेना है। तो याद रहेगा अब आपको कि मोलरता, सबसे पहली बात आपको पता चल गई है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, है ना। यदि हम इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं तो M बराबर हो जाएगा N/V। तो देखिए मोलरता का सूत्र यदि हमने कह दिया कि मोलरता हो गया M बराबर N/V, तो हमको जो N लेना है इसको मोल में लेना है, और आयतन को हमको किस में लेना है, लीटर में लेना है। ये हमारा सूत्र हो गया। और इसके बाद भी मैंने कहा यदि आपको सॉल्व करना है तो आप N को क्या लिख सकते हैं, भार बटे अणु भार, और विलयन का आयतन को किस में ले लेना है, लीटर में ले लेना है। ये हमारा सूत्र है किसका, मोलरता का। मोलरता की यदि कोई कहता है इकाई बताइए, तो देखिए मोलरता N का मतलब होता है क्या, N का मतलब हो गया यहाँ पे मोल। मोलरता N का मतलब क्या हो गया, मोल, और V मतलब हो गया लीटर, मतलब इसकी इकाई क्या हो जाएगी, मोल प्रति लीटर। यदि कोई पूछता है कि मोलरता का मात्रक क्या होगा, मोलरता की इकाई क्या होगी, तो मोल प्रति लीटर होगा। और मोल प्रति लीटर को हम किस रूप में लिख सकते हैं, यदि लिखना चाहे तो हम लीटर को यदि ऊपर भेज देते हैं तो मोल लीटर इनवर्स, मोल प्रति लीटर को हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। एक बात कि क्या मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता, तो याद रखिएगा आयतन हमेशा ताप पर प्रभावित होता है। हमने कुछ यदि जल लिया है, कुछ लीटर लिया है, मतलब आयतन लिया है जल, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, या उसी को गहराई बोल दिया जाए, है ना। हम किसी बर्तन में हम कोई कुछ लेते हैं, है ना, तो उसका लिक्विड लेते हैं तो उसका आयतन देखते हैं। आयतन मतलब उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, कुछ ना कुछ चौड़ाई में होगा, है ना, और कुछ उसकी गहराई या ऊंचाई होगी, तो वही उसका क्या है, आयतन है। तो आयतन हमेशा जो है, हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, तो याद रखिएगा कि उसके आयतन में परिवर्तन होता है कि नहीं, होता है। मतलब मोलरता का संबंध आयतन से है, तो ये ताप परिवर्तन पे परिवर्तित हो जाता है। तो मोलरता के बारे में हमको 4 बातें पता है। पहली बात क्या पता है, मोलरता का संबंध विलयन के आयतन से होता है। मोलरता का संबंध किससे होता है, विलयन के आयतन से होता है। दूसरी बात क्या पता चला, जो मोलरता होता है ताप परिवर्तन पर परिवर्तित हो जाता है। मोलरता का मान यदि ताप बदलोगे तो मोलरता का मान बदल जाएगा, क्योंकि इसका संबंध विलयन के आयतन से होता है। मतलब ताप परिवर्तन पर परिवर्तित हो जाता है। कौन परिवर्तित हो जाता है ताप परिवर्तन पर, तो मोलरता परिवर्तित हो जाता है। ताप परिवर्तन पर मोलरता परिवर्तित हो जाता है, ये दूसरी बात है, ठीक ना। और तीसरी बात, मोलरता की जो इकाई है वो क्या है, मोल प्रति लीटर है, मोल प्रति लीटर है। और चौथी बात क्या, मोलरता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और पांचवी बात आपको ये भी पता थी, जो इसकी परिभाषा है उसको भी आप लिख सकते हैं। वो परिभाषा क्या थी, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक ना। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मोलनता क्या है। तो देखिए मोलनता क्या है, हम दोनों में अंतर भी आज क्लियर कर लेंगे। मोलरता और मोलनता में क्या अंतर है, 3 मार्क्स के यदि क्वेश्चन आता है तो हम कैसे लिखें, ठीक है।
तो हम क्वेश्चन ये पढ़ा रहे हैं मोलरता और मोलरता में अंतर लिखिए, है ना। या परिभाषा में 2 नंबर में आ गया मोलरता क्या है, मोलरता क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, अभी आपने देखा, ठीक ना, मोलरता। अब आप देखने जा रहे हैं मोलरता, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि वहां पर हम बोलते थे किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, पर यहां बोलते किसी, ठीक ना, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में। 1 लीटर आयतन की जगह हम बोल देते हैं 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में, ठीक ना, 1000 ग्राम विलायक में। तो देखिए 1000 ग्राम विलायक में, ठीक ना, ठीक ना। तो ध्यान से देखना है हम लोग को, किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में, उसमें बोलते थे किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में। 1 लीटर आयतन की जगह हमको क्या बोलना है, 1000 ग्राम विलायक बोलना है। 1 लीटर आयतन की जगह हमको क्या बोलना है, 1 लीटर आयतन की जगह, 1 लीटर को आप 1000 मिलीलीटर लिख सकते थे, है ना। तो हम इसको लिख देंगे 1000 ग्राम विलायक में। तो किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। किसी विलयन के, उसमें हम बोलते थे किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, और इसमें हम बोलते हैं किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है, ठीक ना। अब मोलरता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है मोलरता का मात्रक क्या होगा। तो हमको सबसे पहले पता है कि मोलरता में क्या होता है, मोलरता का सूत्र क्या होता है। तो हमको पता है यहाँ पे विलायक का भार, इसमें क्या महत्व रखता है, विलायक का भार पूरे सांद्रता पद में, पूरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, ठीक ना। बात यदि मोलरता की करें तो यही बस एक अकेला टॉपिक है, ठीक ना, कि पूरे बिलियन में विलायक की मात्रा ज्ञात करते हैं। बाकी पूरे सांद्रता पद के अंदर चाहे नॉर्मलता हो चाहे पीपीएम हो, किसी में भी पूरे बिलियन में विलेय की मात्रा पता करते हैं। लेकिन मोलरता ही मात्र एक ऐसा टॉपिक है जिसमें पूरे बिलियन में मात्र विलायक की मात्रा पता करते हैं, ना कि पूरे बिलियन में विलेय की मात्रा पता करते हैं। तो याद रखिएगा, नीचे हमारा हो जाता है क्या, बिलियन, है ना। ऊपर तो हमारा विलेय के मोलों की संख्या ही रहता है, सॉरी, है ना। हम पूरे विलायक में विलेय की मात्रा पता करते हैं, सॉरी, ठीक है ना। इसमें हम पूरे विलायक में विलेय की मात्रा पता करते हैं। तो नीचे होता है विलायक का भार और ऊपर क्या हो जाता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। अब देखिए, अब हमको यहाँ पे भी भार लिखा तो W से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो विलायक के भार को यदि हमने कैपिटल W रखा है तो विलेय के मोलों की संख्या को तो N से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको कैपिटल W से कर दिया तो N का होता है W बटे M, मतलब भार बटे अणु भार। तो स्मॉल W मान लिया और क्या मान लिया, कैपिटल M, और इस वाले W को क्या मान लिया, कैपिटल W मान लिया। तो ये कैपिटल W क्या है, ये विलायक का भार है। स्मॉल W क्या है, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। इस सूत्र से हम मोलरता ज्ञात करते हैं। मोलरता को किससे निकालते हैं, स्मॉल m से निकालते हैं। स्मॉल m, हम मोलरता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब आता है मोलरता की इकाई क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या मतलब मोल, और विलायक का भार को किसमें, किलोग्राम में। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। तो याद रखिएगा उसकी इकाई होती थी मोल प्रति लीटर, इसकी इकाई क्या हो गई, मोल प्रति किलोग्राम हो गई। और उसका संबंध विलयन के आयतन से था, और इसका संबंध विलायक की मात्रा से होता है, मतलब भार से होता है, द्रव्यमान से होता है। और एक बात बताइए, क्या ताप बदल देने पर हमारा द्रव्यमान बदल जाता है। इस रूम में अभी एसी है ना, यदि एसी बंद है, ठीक है, इस रूम में एसी है और यदि एसी बंद है तो बताइए उसका ताप क्या होगा, ठीक है ना। उस समय हमारा जो, ठीक है ना, ताप अलग रहेगा। एसी यदि चालू नहीं है तो उस समय हमारा द्रव्यमान भार कुछ ना कुछ होगा। लेकिन एसी चालू कर देने के बाद ताप परिवर्तन होगा तो क्या हमारा द्रव्यमान बदल जाएगा। हम 100 केजी के थे, हम 120 केजी के हो जाएंगे, या हम 80 केजी के हो जाएंगे, नहीं होंगे ना, क्योंकि ताप का द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और चूंकि मोलरता का संबंध द्रव्यमान से होता है, इसीलिए इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम मोलरता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लिए हैं, जैसे परिभाषा जान लिए कि किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में, उसमें 1 लीटर आयतन में बोलते थे, यहाँ 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या वो भी थी, विलेय के मोलों की संख्या ये भी है। वो 1 लीटर आयतन में था, 1000 ग्राम विलायक में है। उसका संबंध विलयन के आयतन से था और इसका संबंध विलायक की मात्रा से है। उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते थे, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी इकाई मोल प्रति लीटर थी और इसकी इकाई मोल प्रति
किलोग्राम है, और वो ताप परिवर्तन पे परिवर्तित हो जाता था क्योंकि उसका संबंध आयतन से था, और ये ताप परिवर्तन पे परिवर्तित नहीं होता क्योंकि इसका संबंध किससे होता है, विलायक की मात्रा से होता है। इसी अंतर को मैं एक बार आपको लिख देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, है ना, और आप सभी भी इसको कॉपी पर लिख लेंगे। तो मोलरता और मोललता में क्या अंतर है, ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया अपना मोलरता, ठीक है, और ये हो गया हमारा मोललता। तो सबसे पहला यही लिख सकते हैं, दोनों की परिभाषा ही लिख सकते हैं कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, और किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। दूसरी बात, मोलरता का संबंध किससे होता है, इसका संबंध विलयन के आयतन से होता है। इसका संबंध किससे होता है, विलायक की मात्रा से होता है, ठीक है ना, इसका संबंध किससे होता है, विलायक की मात्रा से होता है, ठीक है। उसके बाद जो मोलरता होता है, ठीक है, ये ताप परिवर्तन पे परिवर्तित हो जाता है, ताप परिवर्तन पर परिवर्तित हो जाता है क्योंकि इसका संबंध आयतन से है, ताप परिवर्तन पर परिवर्तित हो जाता है, जबकि ये ताप परिवर्तन पे परिवर्तित नहीं होता, ये ताप परिवर्तन पे परिवर्तित हो जाता है और ये ताप परिवर्तन पे परिवर्तित नहीं होता। इसमें क्या हो जाएगा, अगली बात क्या हो जाएगी, मोलरता की जो इकाई होती है वो मोल प्रति लीटर होती है, मोल प्रति लीटर, और इसकी जो इकाई होती है वो मोल प्रति किलोग्राम होती है। मोलरता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलरता को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।